कराची में आग के बेरहम शोले 23 घंटे बाद भी बेकाबू। गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी से अमवात की तादाद 6 हो गई। 30 से जायद अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। इमारत में फंसे दर्जनों अफराद को ताहाल न निकाला जा सका। आग ने गुल प्लाजा को राख का ढेर बना दिया। इमारत के कई हिस्से गिर गए। पिलर कमजोर होने से इमारत खस्ताहाल हो गई। प्लाजे के ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर जल गए। 2 बालाई मंजिलों पर भी आग ने सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर दिया। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने से इमारत में धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाक नेवी और सिंध रेंजर्स के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। गुल प्लाजा में छोटी बड़ी 1000 से जायद दुकानें हैं। इमारत में कपड़े, क्रॉकरी, परफ्यूम, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर अशिया की दुकानें शामिल। गुल प्लाजा आतिशज़दगी ने दर्जनों खानदानों पर कयामत ढा दी। 63 अफराद ताहा लापता। प्यारों को ढूंढने आने वालों के चेहरों पर उदासी। किसी को भाई, किसी को बाप, किसी को बेटे की तलाश। शादी की शॉपिंग के लिए आए खानदान के 6 अफराद भी मिसिंग। गुल प्लाजा के बाहर अपनों को ढूंढने वाले बेबसी की तस्वीर बन गए। वर्षा के प्यारों के जिंदा लौटने की उम्मीदें बरकरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशी उमर नबील भी गुज़िश्ता रोज से लापता। वालिद का कहना है कि बेटा नबील और बहू डॉक्टर आयशा भी गुल प्लाजा गए थे। बहू ने फ़ोन पर बताया था कि आग लगी है, धुएं से सांस नहीं आ रहा। फर्ज की अदायगी के दौरान जान का नजराना। प्लाजे में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान जंग से गए। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। शहीद फायर फाइटर मोहम्मद फुरकान के घर में सोग का समा, हर आंख अश्कबार। शहीद फुरकान 7 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। कुछ अर्सा कबल शादी हुई, 7 माह का बच्चा भी है। मोहम्मद फुरकान को वालिद के इंतकाल के बाद उनकी जगह फायर ब्रिगेड में मुलाजमत मिली थी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का फायर फाइटर फुरकान को खराजी अक़ीदत। कहा, गम की घड़ी में फुरकान के खानदान के साथ खड़े हैं। फुरकान ने शहरियों की जानें बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें कि तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। जिसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी। हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का अजाला किया जाए। 60 से जायद लोगों का लापता होना तशवीशनाक बात है। अल्लाह करे लापता लोग मिल जाएं। इदारे कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध का कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची है तो तहकीकात होंगी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरी कोशिश होगी कि मुतासरा ताजरों के नुकसान का अजाला किया जाए। मुराद अली शाह के गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया टॉक। कहा, अफसोस कुछ लोग सानहे पर सियासत कर रहे हैं, इंतशार फैलाने वालों पर ध्यान नहीं देता। कुछ लोगों का काम ही सिर्फ मायूसी फैलाना है। वज़ीर आज़म ने अभी तक मुझसे राबता नहीं किया। वज़ीर आला सिंध को गुल प्लाजा में आतिशज़दगी से मुतालिक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पेश। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हुए। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग में बताया गया कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी के नतीजे में 1000 से जायद दुकानें जल गईं। इमदादी कार्रवाई में 22 फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, 10 वाटर बाउजर और 4 स्नार्कल शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दे दिया। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू इदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। चीफ फायर ऑफिसर ने गुल प्लाजा आतिशज़दगी वाक़े की रिपोर्ट जमा करा दी। तर्जुमान बल्दिया उस्मा कराची का कहना है कि रात 10:26 पर आतिशज़दगी की इतला मिली। फायर टेंडर्स चंद मिनटों में जाए बुकवा पर पहुंच गए। ऑपरेशन के दौरान मुतादिद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। हुजूम और ट्रैफिक की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
माली नुकसान की कोई परवाह नहीं, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपदीदा हो गए। कहा, इमारत में 1200 दुकानें हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इमारत से तमाम कस्टमर निकल चुके थे। जाम बहक अफराद में दुकान का मालिक और सेल्समैन है। 1.5 घंटा ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला आया। हम खुद आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। गुल प्लाजा सानिया हुकूमती नाअहली की बदतरीन मिसाल। पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस फोरम कराची का रद्द-ए-अमल। सदर सुहेल अजीज का कहना है, सिंध हुकूमत कारोबारी तबके को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गुल प्लाजा वाक़े की अदालती तहकीकात कराई जाएं। जिम्मेदार अफसरान को फौरी मुअत्तल और गिरफ्तार किया जाए। सदर स्मॉल ट्रेडर्स महमूद हामिद ने कहा कि गुल प्लाजा में आतिशज़दगी, अमवात और अरबों का नुकसान अफसोसनाक है। कराची में आतिशज़दगी पर काबू पाने के इंतजामात नाकिस हैं। फायर ब्रिगेड का अमला फायर जैकेट्स और ज़रूरी आलात से महरूम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर की गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान गाज़ा में अमन और सलामती के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों में मुतहरिक किरदार अदा करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसराइल ने ट्रंप के तश्कील करदा गाज़ा बोर्ड को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने जारी बयान में कहा कि गाज़ा बोर्ड की तश्कील से मुतालिक इसराइल से कोई मुशावरत नहीं की गई। गाज़ा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तश्कील इसराइली पॉलिसी और मौक़िफ़ के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वज़ीर ख़ारजा को मामले पर अमरीकी हम मनसब से राब्ते की हिदायत। व्हाइट हाउस ने ट्रंप मनसूबे के तहत गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान किया था। चौधरी परवेज इलाही का महमूद खान अचकज़ई से टेलीफोनिक राब्ता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी। कहा, तकर्रुरी नेकशगुन और जमहूरियत के लिए मस्बत इक़दाम है। महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन एक मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। हमने पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरिट की बेसिस के ऊपर 7,967 मेगावाट जो हम मज़ीद इस असना में ख़रीदने जा रहे थे उसको हमने सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, जिसकी वजह से हमारी कंज्यूमर्स के ऊपर मुस्तकबिल में आने वाला 17 अरब US डॉलर का बोझ, उस बोझ को हमने मुकम्मल तौर के ऊपर उसको भी सफ़ाए हस्ती से हटाया। वज़ीर तवानाई का नेप्रा की रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सरदार अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, रिपोर्ट में नाकाफ़ी आदाद-ओ-शुमार की वजह से गलतफहमियाँ पैदा हुई। बिजली के नुकसानात सार्फिन को मुंतकिल नहीं होते। 40 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का बोझ सार्फिन पर नहीं डाला गया। गैर ज़रूरी बिजली का 17 अरब डॉलर का बोझ मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया। सब्सिडी से होने वाले नुकसानात हुकूमत बर्दाश्त करती है। इस्लाहात लाकर मसाइल कम कर रहे हैं। 1 साल में मीटर रीडर का इख्तियार आम आदमी को दिया गया। 5 से 6 साल में गर्दिशी कर्ज की मुकम्मल अदायगी हो जाएगी। सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे होगा। 45 निकाती एजेंडा जारी। हाउसिंग सेक्टर पर टैक्सेस के खिलाफ तहरीक ऐवान में पेश होगी। मल्टी नेशनल कंपनीज की पाकिस्तान से इनखलाब पर बहस की तहरीक एजेंडे का हिस्सा। नाकिस गैस सिलेंडर और धमाकों पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। वर्चुअल असासों की रेगुलेशन से मुतालिक बिल मुतारिफ कराया जाएगा। मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल भी मंजूरी के लिए पेश होगा।